अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है यूएस में मेमोरियल डे और जो लोग यूएस में रहते हैं उनको पता है और मैं भी यूएस में रहता हूँ तो इसलिए मुझे भी पता है। ये मेमोरियल डे का एक स्पेशल मैसेज है या स्पेशल वीडियो है उन प्यारे बहन भाइयों के लिए, उन यारों के लिए, उन लोगों के लिए जो मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरों से ज़्यादा जो शफ़क़त का हाथ मेरे ऊपर रखते हैं और मेरे साथ कोई ना कोई रिश्ता या ताल्लुक बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये एक स्पेशल वीडियो है जो साल में एक आधी दफ़ा जो है बनानी पड़ जाती है ताकि लोगों की थोड़ी तरबियत की जा सके या लोगों की जो तबीयत है थोड़ी-सी साफ़ की जा सके। इसमें 3-4 कैटेगरीज़ आती हैं उन लोगों की जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ और सबसे पहली जो कैटेगरी है, ये इन जनरल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ़ उस टोले के लिए है या उस ख़ास मोहब्बत करने वालों के लिए, जो मेरे साथ कुछ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। पहली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। पहली कैटेगरी वो है जो कि मुझे ज़ातियात पे बात करते हैं। बात इमिग्रेशन की हो रही होती है या बात किसी भी मौज़ू पे हो रही हो, लेकिन वो मेरी ज़ातियात पे जो बात कर रहे होते हैं, मेरी अपीयरेंस की बात कर रहे होते हैं, शक्ल की बात कर रहे होते हैं, मैं कितने पैसे कमाता हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, जो भी उनके मामलात हैं। अगर इनका जो इनका मकसद है, ये सारी चीज़ें जानने का या इस तरह की मुग़लज़ात बकने का ये है कि अगर आपके घर में बड़ी प्यार से बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये लोग जो हैं ये इस काबिल नहीं है या इनके साथ प्यार से बात की जाए, बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं। अगर इन लोगों का मकसद ये होता है ये सारा कुछ जानने का या इस तरह की ज़ातियात तनकीद करने का या अपीयरेंसेस पे तनकीद करने का कि इनके घर में अगर कोई छोटी-बड़ी बैठी हुई है और उसका रिश्ता नहीं मिल रहा और ये बड़ी देर से जो तलाश कर रहे हैं या कोई उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं इनको बता दूँ कि मुझे किसी का रिश्ता जो है वो दरकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हैपीली मैरिड, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, सारे मामला ठीक है। आपके साथ ताल्लुक़ जोड़ने का या आपके साथ रिश्ता करने का मुझे दूर-ओ-दूर जो है वो कोई शौक नहीं है। और फिर ये कहते हैं, फिर एक दूसरी कैटेगरी है, वो ये कहते हैं कि ये बंदा तो यार सऊदीया में बैठा हुआ है, बात ये अमेरिका की करता है और फिर गालियाँ भी निकालते हैं और यार मैं जिधर दुनिया में मर्ज़ी बैठा हूँ यार, मैं सऊदीया में हूँ, मैं गल्फ़ में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, जहाँ भी एज़ लॉन्ग एज़ यू गेटिंग राइट इन्फॉर्मेशन दैट्स ऑल इट मैटर्स। आई मीन इससे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती यार। अगर आपका फिर वही आपकी कोशिश वही होती है कि मैं सऊदीया में हूँ या गल्फ़ में हूँ, कोई रिश्ता जोड़ना है मेरे साथ तो मुझे रिश्ता दरकार नहीं है। दूसरी जो आपकी जो कैटेगरी एक आ जाती है वो लोग कहते हैं जी झूठ बड़ा बोल रहा है, झूठ बोली जा रहा है 4 व्यूज़ के लिए या 8 व्यूज़ के लिए या 12 व्यूज़ के लिए। तो मुझे यार इन व्यूज़ के लिए झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 4, 8, 5, 10 व्यूज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अपना शौक है यार वीडियोज़ बनाने का, लोगों से इंटरेक्शन होती है। प्यार करने वाले जो लोग हैं उनसे जो है वो मोहब्बत भरे पैगामात आगे पीछे होते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारा कुछ होता है। मेरा अपना शौक है, मैं अपने शौक की वजह से वीडियोज़ जो है वो बनाता हूँ। उसमें एक और जो कैटेगरी है उसमें वो ये है कि वो ये कहते हैं कि यार बात बड़ी लंबी जो है वो कर देता है, छोटी बात किया करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और उसी के साथ आप क्लब कर लें उस कैटेगरी को भी जो कहते हैं जी हमें सब पता है यार। हमें पता है तो आपको हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार। अगर इसका बात का मैं जवाब दे दूँ ना यार, मैं पहले भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि आपको अगर सब कुछ पता है यार, आई मीन मैं उस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपको मेरे से भी ज़्यादा पता होगा भाई साहब। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास एक तो टाइम नहीं होता या उनको नहीं पता होता, तो उन तक भी इन्फॉर्मेशन चली जाए तो इसमें क्या बुराई है? तो आप मैं और मैं से जो है वो अब बाहर आ जाएँ यार, दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचा करें यार। दूसरी बात ये जो कहते हैं जी बात बड़ी लंबी हो जाती है और यूँ होता है और वो होता है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है यार। पहली बात तो ये, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टिकटॉक पे क्या खर्च मारने आते हैं? आप क्या करने आते हैं टिकटॉक पे? टिकटॉक पे आप मत आएँ यार, आप कहीं और जाके अपना टाइम स्पेंड करें, इन्वेस्ट करें, जहाँ से आप पैसे बना सकते हैं, अपने प्यारों के साथ जो टाइम इन्वेस्ट करें। बात लंबी हो रही है या छोटी हो रही है, आपके पास फास्ट फॉरवर्ड का बटन भी है, आपके पास स्किप का बटन भी है, आपके पास स्क्रॉल अप का बटन भी है, आपके पास ब्लॉक का बटन भी है। कोई ना कोई बटन यूज़ करें, अगर अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी-सी दी हुई है तो उसको यूज़ कर लें और इन इन बटनों का इस्तेमाल कर लें, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। सो ब ब अजीबो-गरीब किस्म की इनकी जो है वो साइंस होती है। अब एक और जो कैटेगरी है, मैं इसको जो पहली वाली कैटेगरी के साथ क्लब कर लूँगा, जो मुग़लज़ात बकरे होते हैं, ये बेचारे, इनको मैं बेचारे ही कहूँगा यार। किसी न किसी तरीके से वीज़ा लेके अमेरिका तो आ जाते हैं यार। तो या विज़िट वीज़ा लेके आ जाते हैं या जैसे भी किसी के ब्रीफ़केस में बैठ के या किसी का बाजू पकड़ के या किसी का कुछ और पकड़ के ये यहाँ पहुँच जाते हैं या मेक्सिको जाते हैं, वहाँ से बेचारे फलांग के, दीवार फलांग के, कैसे भी करके वहाँ से ठप्पा लगवा के या किसी से ठप्पा लगवा के ऐसे करके और यहाँ पे ये आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आके जो है जो भी करते हैं, कि कोई ऊबर चला रहा होता है, कोई जो है गैस स्टेशन पे काम कर रहा है, कोई बाथरूम साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं काम की बात नहीं कर रहा यार कि काम कोई छोटा होता है, कोई भी दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता। दुनिया का हर काम बड़ा होता है एज़ लॉन्ग एज़ आप अपने हाथ से करके कमा रहे हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। हर काम अज़ीम है, हर काम बड़ा है। मैं बात इनकी मेंटालिटी की कर रहा हूँ कि वहाँ से जिस हालात में आते हैं वही यहाँ पे आके आगे आके भी वही काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी मेंटालिटी जो
जो है वो चेंज होती नहीं है। या मैं इनके बैकग्राउंड की बात कर लूँ, इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लूँ, इनके माँ-बाप की तरबियत की बात कर लूँ, शायद इनके माँ-बाप ने तरबियत की भी होती है लेकिन उसका असर ही नहीं होता, या वो बेचारे तरबियत नहीं कर पाते, या इनके बचपन का कोई इस तरह का तल्ख़ किस्म का तजुर्बा होता है जिसमें इनको कहीं गलत हाथ लग गए होते हैं, वो इनके शऊर लाशऊर से सारी ज़िंदगी निकलता ही नहीं है। आप कुछ भी कर लें, अमेरिका चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, वो बेचारों का निकलते ही वो यहाँ की फ्रस्ट्रेशन जो है यहाँ पे निकालते रहते हैं। सो ये कुछ भी कर लें, इधर आके उबर के मालिक बन जाएँ, इधर आके गैस स्टेशन के मालिक बन जाएँ, इधर आके ट्रम्प टावर के मालिक भी बन जाएँ यार, लेकिन मेंटालिटी वही की वही रहनी है। तालीम इनको हासिल हो या तालीम इनको हासिल ना हो, इनको तमीज़ नाम की या तहज़ीब नाम की कोई चीज़ जो है इनको आस-पास छूकर भी जो है नहीं गुज़री है। इनको पता ही नहीं होता उस किस चिड़िया का नाम है तहज़ीब यार। सो बदतमीज़ी से लेके यानी कि बात कोई चल रही होती है, इनको फ़र्ज़ होता है इनके ऊपर, ये सोचते हैं कि जब तक हम किसी को गाली नहीं निकालेंगे, जब तक हम अपना मुँह नहीं खोलेंगे गंदा जो है, और अपना आप जो है लोगों को बताएँगे नहीं, अपना बैकग्राउंड नहीं लोगों को बताएँगे, अपनी अपनी औकात लोगों के सामने एक्सपोज़ नहीं करेंगे, तब तक हमें सुकून नहीं आएगा। तो इनको ये पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिस तरह से आप गालियाँ निकाल सकते हैं, उस तरह से मैं भी गालियाँ निकाल सकता हूँ यार। आपको उसी तरीके से उसी ज़ुबान में जो आपको जवाब दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं। लेकिन मैं अपने आप को फिर भी कंट्रोल कर देता हूँ कि यार कमेंट्स में इनको जवाब इस तरह के मत दूँ, या इनको वॉइस नोट करके कोई इस तरह का जवाब मत दूँ। कोई इस तरह का फिर मेरे में इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन इनको सिर्फ़ बताना ये है कि यार जिस तरह से आप ज़ुबान यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली, शायद उससे बढ़ के मैं भी आपके साथ वही ज़ुबान यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहता। सो एटलीस्ट आप अमेरिका आ गए ना यार, तो शुक्र अदा करें अल्लाह का यार, वो तो पाकिस्तान में तुम्हारी जान छूट गई। पता नहीं क्या करते थे तुम लोग वहाँ पे यार, गोया साफ़ करते थे, गन साफ़ करते थे, क्या करते थे वहाँ पे, कहाँ से किस जगह से तुम लोग उठ के आ गए हो, शुक्र अदा करो यहाँ पे आ गए हो। यहाँ पे आके गोरों से कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख लो। गोरों की हर चीज़ बुरी नहीं होती यार, आप गोरों को सारा दिन गालियाँ निकालते हो। हाँ, अच्छी-बुरी चीज़ें सब में होती हैं, जैसे हर इंसान में होती हैं। सो उनसे कोई अच्छी चीज़ सीख लो। तेरा ते तुहाडा तो कुछ नहीं जाना यार, अच्छी चीज़ें सीख के भी आपके ऊपर कोई चेंज नहीं होना, आपके ऊपर आपकी तालीम का असर नहीं हुआ, आपके ऊपर आपके माँ-बाप की तरबियत का असर नहीं हुआ, आपके ऊपर अमेरिका आके किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। सो आपके ऊपर असर नहीं होना, ये है कि थोड़ा-सा सीख लो, शायद हो सकता है आपकी आने वाली नस्लों में शायद थोड़ी कोई चेंजिंग आ जाए, शायद वो कोई तमीज़ सीख जाएँ, या हो सकता है उनमें शायद जो है वो कोई फ़र्क पड़ जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, एंड यू नो व्हाट, हैप्पी मेमोरियल डे, और एन्जॉय करें अपना डे ऑफ। थैंक यू वेरी मच।